मैंने स्क्रीन पे दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, ही विल गो देयर एंड ही वुड गो देयर। दोनों का ही मतलब होता है कि वह वहां जाएगा, लेकिन दोनों को हम अलग अलग सिचुएशन में यूज करते हैं। जी हाँ, मैं आज की पूरी वीडियो में बात करने वाला हूं विल और वुड के डिफरेंस को, जिसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार इनको यूज करने में हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें यह नहीं पता चलता कि हम किस सिचुएशन में वुड का यूज करें और किस सिचुएशन में विल का यूज करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देख रहे हैं सिंपल शिक्षा। हमारी इंग्लिश ग्रामर में फ्यूचर के तीन टेंसेस सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। पहला होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसमें हम विल का यूज करते हैं। दूसरा होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, जिसमें हम यूज करते हैं विल बी का। और तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसमें हम यूज करते हैं विल हैव का। इसी तरीके से मॉडल वर्ब वुड का भी हम तीन रूपों में यूज करते हैं, वुड, वुड बी एंड वुड हैव। आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि विल की जगह वुड यूज कर लेंगे, विल बी की जगह वुड बी यूज कर लेंगे और विल हैव की जगह वुड हैव यूज कर लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हर एक सेंटेंस का मतलब अलग अलग हो जाता है जैसे ही हम चेंज करते हैं विल को वुड में या फिर विल बी को वुड बी में या वुड हैव को विल हैव में। इनको जैसे ही हम चेंज करते हैं इनका पूरा सेंस चेंज हो जाता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और मैं स्टार्ट करने वाला हूं फ्यूचर इंडेफिनिट में, जिसमें हम यूज करते हैं विल को। तो इसको हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे और समझेंगे इसमें एक्चुअल में सेंस क्या निकलता है जब हम इनको यूज करते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल बताया था कि ही विल गो देयर और ही वुड गो देयर, इसके दोनों के ही मतलब होते हैं वह वहां जाएगा। अब यह समझना जरूरी है कि किस सिचुएशन में हम यूज करेंगे ही विल गो देयर और किस सिचुएशन में ही वुड गो देयर। जब भी आप किसी चीज के लिए पूरी तरीके से श्योर हो कि वो काम होएगा ही होएगा, उसमें आपको कोई डाउट नहीं है, वो काम पक्का होगा, 100% श्योरिटी आपको, तो आप यूज करेंगे ही विल गो देयर। उस समय आप यूज करेंगे विल का। फ्यूचर इंडेफिनिट के एक नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंस के तरीके उसे बनाएंगे ही विल गो देयर। लेकिन अगर आपको लगता है और आपको थोड़ा सा भी डाउट है, आपको लगता है कि पता नहीं वो काम होगा या वो नहीं काम नहीं होगा, या फिर आप पूरी तरीके से श्योर नहीं है, मान लीजिए आप 50-50 है, आपको 50% श्योरिटी है कि हाँ वो हो सकता है काम करेगा या नहीं करेगा, तो आपको 50-50 श्योरिटी है, तो उस कंडीशन में आप यूज करेंगे ही वुड गो देयर और दोनों के ही मतलब रहेंगे वह वहां जाएगा। लेकिन अब इनका सेंस चेंज हो गया क्योंकि जो आदमी इस बात को कह रहा है उसको यह पता होना चाहिए कि वो कितनी श्योरिटी के साथ में इस सेंटेंस को यूज कर रहा है। तो अगर आप पूरी तरीके से श्योर हैं तो आप यूज करेंगे ही विल गो देयर, और अगर आपको लगता है, आपको कोई डाउट है कि हो सकता है वो जाए, हो सकता है ना जाए इन फ्यूचर, तो फिर आप यूज करेंगे ही वुड गो देयर। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। रोहन ने कहा वह मेरी मदद करेगा। अब इसको दो तरीके से बना सकते हैं। पहला होगा रोहन सेड ही विल हेल्प मी, और दूसरा बना सकते हैं रोहन सेड ही वुड हेल्प मी। मतलब पहले वाली सिचुएशन में जब आपने यूज किया है कि रोहन सेड ही विल हेल्प मी, इसका मतलब आप पूरी तरीके से श्योर हैं कि रोहन मेरी मदद जरूर करेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो मेरी मदद करेगा ही करेगा। लेकिन जहां पे आपने यूज किया है कि रोहन सेड ही वुड हेल्प मी, मतलब अभी भी आपको डाउट है, उसने कहा जरूर है वो मेरी मदद करेगा, लेकिन हो सकता है वो मेरी मदद ना भी करे, क्योंकि आप यहाँ पे 50-50 श्योर है केवल। चलिए एक दो एग्जांपल और देखते हैं। मैंने स्क्रीन पे दो एग्जांपल लिखे हुए हैं, एक में लिखा हुआ है शी विल वर्क और एक में लिखा हुआ है शी वुड वर्क। अगेन सेम सिचुएशन है, जिसमें आपने लिखा हुआ है शी विल वर्क, इसका मतलब है कि आप पूरी तरीके से श्योर हैं कि वह काम पक्का करेगी, और जिसमें आपने लिखा हुआ है शी वुड वर्क, इसमें मतलब आपको लगता है वो काम करेगी लेकिन हो सकता है वो काम ना भी करेगी क्योंकि आप 100% श्योर नहीं है। इस तरीके से पिताजी मिठाई लाएंगे, तो इसको आप दो तरीके से, अगर आप पूरी तरीके से श्योर हैं तो आप कहेंगे फादर विल ब्रिंग स्वीट्स, और अगर आप पूरी तरीके से श्योर नहीं और आप अभी भी 50-50 है तो फिर आप यूज करेंगे फादर वुड ब्रिंग स्वीट। मुझे पूरी उम्मीद है कि विल और वुड के बीच के डिफरेंस अब आपको समझ में आ रहे होंगे। इसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट की जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उनमें सेंस इनका बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। चलिए मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूं तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस सिचुएशन के बारे में बात कर रहा हूं। मैंने स्क्रीन पे तीन एग्जांपल दे रखे हैं। पहला एग्जांपल है विल यू गो देयर, सेकंड एग्जांपल है वुड यू गो देयर, और तीसरा एग्जांपल है कुड यू प्लीज गो देयर। अब इन तीनों के मतलब समझते हैं और समझते हैं किन सिचुएशन में हम किस एग्जांपल को हम यूज करेंगे। तीनों का मतलब है क्या आप वहां पे जाओगे, क्या आप वहां जाओगे। लेकिन जो पहला एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है विल यू गो देयर, इसका मतलब है आप किसी से एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, विल यू गो देयर, आप उसका जवाब हाँ या ना में चाहते हैं, आप किसी से कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आपने सिंपल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा है, दैट्स इट, खत्म कहानी। आपने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा विल यू गो देयर। सेकंड एग्जांपल जो मैंने लिखा हुआ, जिसमें लिखा हुआ है वुड यू गो देयर, इसका मतलब होता है कि आप किसी से एक्चुअल में रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं लेकिन आप रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। रिक्वेस्ट कर रहे हैं मतलब वुड यू गो देयर, क्या आप वहां पे जाओगे, मतलब आप चाहते हैं कि वो आदमी एक्चुअल में वहां पे जाए। वो जाएगा नहीं जाएगा इस बात की आपको श्योरिटी नहीं है और आपको ज्यादा कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, इसलिए आपने यूज किया है वुड यू गो देयर। उसी जगह जो तीसरा एग्जांपल है कुड यू प्लीज गो देयर,
इसका मतलब है आप रिक्वेस्ट तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप तहे दिल से चाहते हैं कि वो आदमी वहां पे जाए। और अगर वो आदमी नहीं चाहता है तो फिर आपको हो सकता है इस चीज का बुरा भी लग जाए। तीसरी सिचुएशन में जब आप किसी चीज की रिक्वेस्ट पूरे दिल से कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि जिनसे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो आदमी आपका काम करे, तो उस जगह पे हम कुड का यूज करते हैं। और अधिकतर सिचुएशंस में कुड के साथ में हम प्लीज का भी यूज करते हैं जब हम किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो अब फिर से उन तीनों एग्जांपल्स को समझते हैं। जो पहला एग्जांपल था जिसमें लिखा हुआ था विल यू गो देयर, इसका मतलब आप किसी से एक डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। सेकंड एग्जांपल वुड यू गो देयर, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप वहां पे जाओगे, लेकिन आपको उस आदमी से ज्यादा उम्मीद नहीं है कि वो आदमी एक्चुअल में वहां पे जाएगा या नहीं जाएगा। और तीसरा एग्जांपल जिसमें लिखा हुआ है कुड यू प्लीज गो देयर, इसका मतलब आप तहे दिल से चाहते हैं कि वो आदमी एक्चुअल में वहां पे जाए। कुड यू प्लीज गो देयर। एक चीज का ध्यान रखिएगा, वुड और कुड दोनों ही मॉडल वर्ब हैं। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसको भी आप जरूर देखिएगा। अभी वक्त हो चुका है अगली सिचुएशन की तरफ चलने का, जिसमें हम समझेंगे विल बी एंड वुड बी के बीच के अंतर को। और मेरी आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं और आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं जिसके बारे में हो सकता है आपको ना पता हो। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए समझते हैं विल बी और वुड बी के अंतर को। अब विल बी और वुड बी के अंतर को समझने के लिए फिर से मैंने स्क्रीन पे 3 एग्जांपल दे रखे हैं। शी विल बी वर्किंग, शी वुड बी वर्किंग एंड शी मस्ट बी वर्किंग। इन तीनों सेंटेंस का ही मतलब होता है वह काम कर रही होगी, लेकिन तीनों के सेंस अलग अलग है। तो जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि वह यह काम 100% कर रही होगी, उस सिचुएशन में आप यूज करेंगे विल बी का। शी विल बी वर्किंग मतलब वो 100% काम कर रही होगी। सेकंड वाले एग्जांपल में जिसमें लिखा हुआ है शी वुड बी वर्किंग, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जिसमें आपको पूरी तरीके से श्योरिटी ना हो, आप 50-50 हो, वहां पे आप यूज करेंगे शी वुड बी वर्किंग मतलब वह काम कर रही होगी लेकिन आप पूरी तरीके से श्योर नहीं है। आप 50-50 हो सकता है वो काम कर रही हो या हो सकता है वो काम ना कर रही हो, उस सिचुएशन में आप यूज करेंगे शी वुड बी वर्किंग। उसी जगह जो तीसरा एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है शी मस्ट बी वर्किंग, इसका मतलब भी होता है वह काम कर रही होगी, लेकिन इस सिचुएशन में आप 100% श्योर तो नहीं है, लेकिन आप 90 से 95% तक श्योर है और उसके काम करने की पॉसिबिलिटी लगभग 100% है। मैं 100% नहीं कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप 100% श्योर होंगे कि वह काम कर रही होगी तो उस सिचुएशन में फिर आप केवल शी विल बी वर्किंग यूज करेंगे, ना कि शी वुड बी और शी मस्ट बी। लेकिन चूंकि आपने पॉसिबिलिटी, आप एक अनुमान लगा रहे हैं कि वह काम पक्का कर रही होगी, तो उस सिचुएशन में आप यूज करेंगे शी मस्ट बी वर्किंग। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, हो सकता है वो काम कर रही हो सकता है वो काम ना कर रही हो, तो उस सिचुएशन में आप यूज करेंगे शी वुड बी वर्किंग। एक और एग्जांपल देखते हैं, मदर विल बी कुकिंग, मदर वुड बी कुकिंग, मदर मस्ट बी कुकिंग। इन तीनों एग्जांपल्स में भी सेम चीज अप्लाई होगी। अगर आप 100% श्योर है कि मां खाना पक्का बना रही होगी, तो उस सिचुएशन में आप यूज करेंगे मदर विल बी कुकिंग। अगर आपको 50-50 आपको लगता हो सकता है मम्मी खाना बना रही हो ना बना रही हो, तो उस सिचुएशन में आप यूज करेंगे मदर वुड बी वर्किंग। मतलब जैसे ही आप ये बोलेंगे मदर वुड बी वर्किंग, मतलब सामने वाला बंदा ये बात समझ जाएगा कि आप पूरी तरीके से श्योर नहीं है। हो सकता है मां खाना बनाए या फिर हो सकता है मां खाना ना बनाए। और तीसरी सिचुएशन जहां पे आपने लिखा हुआ है मदर मस्ट बी कुकिंग, उस सिचुएशन में जब आप ये सेंटेंस यूज करेंगे अपनी स्पोकन लैंग्वेज में, तो सामने वाला बंदा ये समझ जाएगा कि आप लगभग श्योर हैं कि मां खाना पक्का बना रही होगी। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, मस्ट और मस्ट बी के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना दी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, या फिर आप आई बटन में क्लिक करके भी वहां पे जा सकते हैं। अभी चलते हैं अपने अगले सिचुएशन की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कि विल हैव और वुड हैव के बीच के डिफरेंस को। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब विल हैव, जिसका मतलब होता है कोई भी ऐसा काम जो फ्यूचर में हो चुका होगा, उस सिचुएशन में हम यूज करते हैं विल हैव। उसी तरीके से मॉडल वर्ब वुड हैव का भी यूज होता है, लेकिन इस सिचुएशन में हम इसकी मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाती है। मैं आपको कुछ एग्जांपल जरूर समझाता हूं तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में उनके मतलब क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने स्क्रीन पे 2 एग्जांपल दे रखे हैं। पहला सेंटेंस है आई विल हैव पेड माई रेंट बाय देन, और दूसरा सेंटेंस है आई वुड हैव पेड माई रेंट इफ आई हैड मनी। अब इन दोनों सेंटेंसेस के मतलब समझते हैं। पहले सेंटेंस जिसमें मैंने लिखा हुआ है आई विल हैव पेड माई रेंट बाय देन, जिसका मतलब होता है कि मैं अपना किराया तब तक पे कर चुका हूंगा, मैं अपना किराया तब तक पे कर चुका हूंगा। हम फ्यूचर में कोई काम जो कंप्लीट होगा और जिसके लिए हम पूरी तरीके से श्योर हैं कि वो काम होएगा ही होएगा, तो उस सिचुएशन में आप यूज करेंगे विल हैव का। मतलब मैं फ्यूचर में अपना किराया पे कर चुका होगा, आई विल हैव पेड माई रेंट बाय देन। इसमें विल हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, जैसा कि हम सबको पहले से ही पता है। उसी जगह जो मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा हुआ है, जहां मैंने लिखा हुआ है कि आई वुड हैव पेड माई रेंट इफ आई हैड मनी, इसका मतलब आप
कोई काम पास्ट में आप कर लेते अगर आपके पास में पैसे होते। मतलब आई वुड हैव पेड माई रेंट इफ आई हैड मनी, मैं किराया दे देता अगर मेरे पास पैसे होते। मतलब इसके पहले वाले एग्जांपल में जहां पे आपने कहा है आई विल हैव पेड माई रेंट बाय देन, मतलब आप अपने किसी दोस्त से बात करें और आपका दोस्त आपसे पूछ रहा है कि क्या तुमने अपना किराया दे दिया या क्या तब तक तुम अपना किराया दे दोगे, तो आप कह रहे हो कि हाँ आई विल हैव पेड माई रेंट बाय देन, तब तक मैं अपना किराया दे दूंगा। लेकिन कोई सिचुएशन ऐसी आई आप किराया नहीं दे पाए और उस डेट के गुजरने के बाद में आपका दोस्त आपके पास में आता है और आपसे पूछता है क्या तुमने किराया दे दिया, तो आप कहते हो आई वुड हैव पेड माई रेंट इफ आई हैड मनी, कि मैं किराया दे देता अगर मेरे पास पैसे होते। अब आपको समझ में आ रहा हो कि विल हैव कब यूज करेंगे और वुड हैव कब यूज करते हैं। विल हैव बताता है कि फ्यूचर का कोई ऐसा काम जो आप पक्का होगा ही होगा, और इन सिचुएशंस के लास्ट में आता है चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, दिया होगा, लिया होगा। इन सिचुएशन में आप यूज करते हैं विल हैव का। लेकिन आप किसी पास्ट की पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो ये काम आपने कर लिया होता, तो उस सिचुएशन में आप यूज करते वुड हैव का। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं। आई विल हैव गॉन टू कैनेडा बाय देन, मैं तब तक कनाडा चला जा चुका हूंगा, मैं तब तक कनाडा चला जा चुका हूंगा। आई विल हैव गॉन टू कैनेडा बाय देन। उसी जगह जो दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है आई वुड हैव गॉन टू कैनेडा इफ यू हैड सपोर्टेड मी दैट टाइम, इसका मतलब है कि मैं कनाडा चला जाता अगर तुमने मेरा उस वक्त साथ दिया होता। हम पास्ट की किसी ऐसी पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं और जिसमें हम उस आदमी से कह रहे हैं कि अगर तुमने मेरा साथ दिया होता तो उस वक्त मैं कनाडा चला जाता। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, वुड हैव, कुड हैव और शुड हैव के लिए मैंने फिर से एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप इस वीडियो को खत्म करने के बाद में उस वीडियो को भी जरूर देखेगा, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि शुड हैव, वुड हैव और कुड हैव का यूज हम किन सिचुएशन में करते हैं, क्योंकि वो भी हम अपनी स्पोकन लैंग्वेज और इंग्लिश ग्रामर दोनों में ही बहुत ज्यादा यूज करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जब भी आप कभी पास्ट में किसी फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो उस समय आप हमेशा वुड का यूज करेंगे, ना कि विल का। मैं आपको एग्जांपल की तरीके से समझाता हूं। मुझे पता था वह तुम्हारी मदद नहीं करेगी। आई न्यू दैट शी वुड नॉट हेल्प यू, मतलब मुझे पता था कि वह तुम्हारी मदद नहीं करेगी। मतलब आप पास्ट की पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि मतलब कोई आदमी किसी के पास में मदद मांगने के लिए गया है और आपको यह पता था कि अगर वो आदमी उस आदमी के पास में मदद मांगने के लिए जाएगा तो वह उसकी मदद नहीं करेगी। आई न्यू शी वुड नॉट हेल्प यू, मुझे पता था कि वह तुम्हारी मदद नहीं करेगी। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कभी आपको पास्ट में फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के बारे में बात करना हो तो उस टाइम पे आप हमेशा वुड का यूज करेंगे। अगर आप यहाँ पे सेंटेंस बनाते हैं आई न्यू शी विल नॉट हेल्प यू, ये ग्रामेटिकली गलत है, इसे हम अपनी स्पोकन लैंग्वेज में भी यूज नहीं करते हैं। तो जब भी कभी आपको पास्ट में फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के बारे में बताना हो तो आप हमेशा यूज करेंगे वुड का। आई न्यू शी वुड नॉट हेल्प यू। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि वे वार्षिक फंक्शन में भाग नहीं लेंगे। They had already informed me that they would not participate in annual function. They had already told me या already informed me या told me बात सेम है कि आपको बता दिया गया था। So they had already informed me that they would not participate इन एनुअल फंक्शन। तो यहां पे भी सेम मतलब है, आप पास्ट में आपने कोई बात की थी और पास्ट में फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के बारे में आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि वो एनुअल फंक्शन में भाग नहीं लेंगे। तो उस सिचुएशन में हमेशा हम वुड का यूज करेंगे। इसके अलावा जब भी आप अपनी किसी इच्छा के बारे में बात कर रहे हैं और आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो आदमी ऐसा काम आपके लिए करे, उस सिचुएशन में भी आप यूज करते हैं वुड का। फॉर एग्जाम्पल, मेरी इच्छा है कि तुम मुझे अपनी कार चलाने दो, या फिर अपनी कार चलाने दोगे। मेरी इच्छा है कि तुम मुझे अपनी कार चलाने दोगे। आई विश यू वुड लेट मी ड्राइव योर कार। आई विश यू वुड लेट मी ड्राइव योर कार, मेरी इच्छा है कि तुम मुझे अपनी कार चलाने दोगे। तो मतलब जब भी आपको कोई ऐसा सेंटेंस जो आपको स्टार्ट करना हो आई विश के साथ में, आई विश के साथ में हमेशा आप वुड का यूज करेंगे। जब भी आप किसी से अपनी इच्छा दिखा रहे हो, आई विश आई वुड डू दैट, आई विश यू वुड डू दैट फॉर मी, आई विश शी वुड डू दैट फॉर अस। जब भी कभी ऐसी सिचुएशन में आपको आई विश के साथ में कोई सेंटेंस स्टार्ट करना हो तो आप हमेशा वुड का यूज करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आपको इस पूरी वीडियो में बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। आपको विल और वुड, विल बी और वुड हैव और विल हैव के बीच के डिफरेंस को समझ में आ गया होगा। मैंने स्क्रीन पे 4-5 एग्जाम्पल दे रखे, आप मुझे बताइए कि आप इन सेंटेंसेस को क्या बनाएंगे और एक्चुअल में उनका मतलब क्या निकलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग विद सिंपल शिक्षा।